नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन ये हमारा इवन ऑड फंक्शन के बाद हम लोग कर रहे हैं इवन ऑड फंक्शन। लास्ट वीडियो में इवन ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी हम लोग किए थे, ठीक है ना। और उसके बाद ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन जैसा नाम है नहीं कि ये क्या होता है कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद फिर से रिपीट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते पीरियोडिक टेबल, नहीं पीरियोडिक टेबल होता है मतलब क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। सर एलिमेंट तो सभी अलग अलग हैं, लेकिन उसके कुछ नेचर होते हैं जो मतलब रिपीट होते रहते हैं, ठीक है ना। समझ गए बात। तो वही बात है कि फंक्शन तो अलग अलग होगा, लेकिन एक सर्टेन इंटरवल के बाद फंक्शन का कुछ नेचर फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए। तो ऐसे फिनोमेनन कहते हैं पीरियोडिक, ठीक है ना। और फंक्शन में हो रहा है पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है ना। तो पीरियोडिक फंक्शन को डिफाइन करते हैं और ये सब आप समझते हैं। देखो तो इफ fx plus t equal to fx for all x, where t belongs to real number minus 0, ठीक है ना। t कांस्टेंट है, t रियल नंबर है और जीरो छोड़ के नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है ना। देन fx is said to be periodic function, ठीक है ना। सही सही ना। तो अगर ऐसा बात हो जाए तो फंक्शन fx को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हम लोग लेते हैं fx इक्वल टू साइन x। तो fx माइनस 2 पाई करेंगे तो दिस इज साइन ऑफ x माइनस 2 पाई, और ये साइन x होता है नहीं, मतलब ये fx हो गया, ठीक है ना। तो x माइनस 2 पाई, ठीक है ना। तो इसमें t का वैल्यू माइनस 2 पाई, ठीक है ना। समझ गया। तो मतलब क्या है कि आप कोई भी एक x रख लो, x का वैल्यू मान लो पाई/4 रख दिए, और पाई/4 माइनस 2 पाई निकालो, नहीं तो पाई/4 पे जितना वैल्यू होगा पाई/4 माइनस 2 पाई पे भी उतना ही वैल्यू होगा। इसी तरह पाई/6 पे जितना वैल्यू होगा पाई/6 माइनस 2 पाई पे भी उतना ही वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो हर एक x के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन पीरियोडिक हो गया, ठीक है ना। समझ गया। t नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, नहीं सही ना। जीरो छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो फंक्शन को पीरियोडिक कहेंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है कि इफ t इज पॉजिटिव, अगर t पॉजिटिव हो जाए देन t इज कॉल्ड पीरियड ऑफ fx, ठीक है ना। अगर t पॉजिटिव रियल नंबर हो जाए तो t को पीरियड कहते हैं, ठीक है ना। समझ गया। मतलब पीरियड जो होता है वो पॉजिटिव रियल नंबर होता है। पीरियोडिक होने के लिए t पॉजिटिव रियल नंबर होना जरूरी नहीं है, कुछ जीरो छोड़ के कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब पीरियड कहेंगे तो पीरियड से पॉजिटिव रियल नंबर होता है, ठीक है ना। जैसे इसमें हम माइनस 2 पाई को पीरियड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग को fx प्लस 2 पाई निकालना होगा, और fx प्लस 2 पाई ये भी साइन x होगा, मतलब fx होगा, ठीक है ना। तो इसमें t का वैल्यू 2 पाई हो गया, ये पॉजिटिव है तो ये पीरियड है, ठीक है ना। तो दिस इज पीरियड ऑफ fx इक्वल टू साइन x, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि ये जो पीरियड होता है ये लेंथ होता है, नहीं 2 पाई लेंथ होता है, ठीक है ना। मतलब 2 पाई के बाद साइन x फिर से रिपीट हो जाता है, नहीं जैसा हम लोग पहले से जानते हैं कि साइन x 0 से 2 पाई में जो वैल्यू होता है साइन x का, 2 पाई के बाद फिर से वही वैल्यू होता है 2 पाई से 4 पाई में, ठीक है ना। फिर 4 पाई 6 पाई में वही वैल्यू होगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर दो बात इंपॉर्टेंट, एक तो पीरियोडिक फंक्शन चेक करना है, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और चेक करना है पीरियोडिक है कि नहीं, तो उसके लिए ये लाइन है, नहीं उसमें टी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ हो सकता है, जीरो नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ हो सकता है।
लेकिन जब पीरियड कहना होगा, दूसरा बात, जब पीरियड कहना होगा तब टी को पॉजिटिव बनाएंगे तभी पीरियड होगा, ठीक है ना, सही ना। चलो अब देखो, मान लो टी पॉजिटिव है तो एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स है, तो टी पीरियड हो गया नहीं, और ये फॉर ऑल एक्स है, मतलब आइडेंटिटी भी है, ठीक है ना। तो हम लोग x की जगह x प्लस टी पुट कर दिए अगर, तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस टू टी इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी, नहीं, x की जगह x प्लस टी पुट कर दिया, एफ एक्स प्लस टू टी, ये एफ एक्स प्लस टी, और दोनों को के हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस टू टी इक्वल टू एफ एक्स, नहीं, क्योंकि एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स है, नहीं। तो इससे देखेंगे तो टी पीरियड है, और इससे देखेंगे तो टू टी पीरियड है, नहीं, उसी फंक्शन एफ एक्स का जिसका पीरियड टी था, अब उसका पीरियड टू टी भी हो गया, नहीं, क्योंकि ये आपका पीरियड है, नहीं, टी पॉजिटिव है तो टू टी भी पीरियड है, ठीक है ना। सिमिलरली हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि एफ एक्स प्लस थ्री टी इज ऑल्सो इक्वल टू एफ एक्स, नहीं, एक बार x की जगह x प्लस टी और पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा, नहीं, मतलब क्या होगा कि किसी पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड जो होता है वो यूनिक नहीं होता है, ठीक है ना, सही ना। अगर t पीरियड है, पॉजिटिव रियल नंबर t पीरियड है, तो 2t 3t 4t 5t ये सब उसके पीरियड होते हैं, ठीक है ना। जैसे साइन x केस में 2 पाई पीरियड हो गया, तो x प्लस 4 पाई करोगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पाई हो जाएगा, तो वो भी साइन x होगा, तो वो भी पीरियड होगा, ठीक है ना। x प्लस 6 पाई करेंगे तो वो भी साइन x होगा, तो 6 पाई भी पीरियड होगा, ठीक है ना, समझ गए आप। तो हम लोग लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि पीरियड ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन इज नॉट यूनिक। किसी पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड यूनिक नहीं होता, एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। यूनिक मतलब एक, ठीक है ना, तो एक नहीं होता है, बहुत सारा होता है, ठीक है ना। दैट इज इफ t is period of x, then 2t, 3t, 4t and so on are also period of fx, नहीं, अगर t पीरियड है तो 2t 3t 4t ये सब पीरियड, जैसे sin x का 2 पाई पीरियड है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 पाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6 पाई, 4 से मल्टीप्लाई 8 पाई, तो वो सब sin x के पीरियड, ठीक है ना, समझ गया। बट लिस्ट ऑफ all such period is called period, fundamental period, fundamental period। इन सब में जो सबसे छोटा पीरियड होता है, नहीं, पीरियड तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें सबसे छोटा वाला जो है उसको कहते हैं फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स, एंड दिस इज यूनिक, ठीक है ना। समझ गया, और ये यूनिक होता है, नहीं, तो पीरियड सबसे पहले तो पॉजिटिव रियल नंबर होता है, और पीरियड बहुत सारा होता है, नहीं, उनमें से सबसे छोटा जो होता है वो फंडामेंटल पीरियड होता है, नहीं, मतलब जैसे इसमें टी फंडामेंटल पीरियड, ठीक है ना। सबसे छोटा का मतलब यहाँ ये नहीं समझना है कि सबसे छोटा मतलब निगेटिव में चले जाइए, नहीं, पीरियड में सबसे छोटा, और पीरियड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नहीं, तो पॉजिटिव में जो सबसे छोटा होगा वो होगा फंडामेंटल पीरियड, ठीक है ना, समझ गया। तो यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट बात टोटल अब हो गया, 4, 2 पहले था 2 अभी हो गया, तो देखो 4 इंपॉर्टेंट बात क्या क्या समझना है। जैसे ही पीरियोडिक फंक्शन वर्ड आई, बस ये चारों बात ध्यान में तुरंत आ जाना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले तो पीरियोडिक फंक्शन होने के लिए कंडीशन ये है, नहीं, सही ना। कोई फंक्शन पीरियोडिक तब होगा जब एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स होगा और टी नॉन जीरो रियल नंबर होगा, मतलब निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, नहीं, मतलब अगर किसी फंक्शन को पीरियोडिक प्रूव करना है, हमको पीरियोडिक है कि नहीं चेक करना है,
तो ये सेटिस्फाई करवा देंगे तो पीरियोडिक हो जाएगा। टी वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर पीरियड का आना होगा तो पीरियड पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, समझ गए बात? तो पहले पॉजिटिव बना के तब पीरियड कहेंगे, ठीक है ना, समझ गए बात? और चूंकि आइडेंटिटी है तो एक्स की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो पुट करके पॉजिटिव बनाएंगे और पॉजिटिव जो होगा उसको पीरियड कहेंगे। और दूसरा बात ये है, तीसरा बात कि अगर टी पीरियड निकल के आ गया और टी पॉजिटिव है तो 2t 3t 4t ये सब भी पीरियड पीरियड होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन में मान लो पीरियड पीरियड निकालने के लिए दिया गया, आप आंसर निकाले पाई, तो अब पाई आंसर में नहीं भी हो सकता है, 2 पाई 3 पाई 4 पाई ये सब हो सकता है, तो वो भी पीरियड है, ठीक है ना, समझ गए आप? और तीसरा बात ये है, और चौथा बात फंडामेंटल पीरियड, मतलब सबसे छोटा वाला पीरियड जो होता है वो फंडामेंटल पीरियड उसको कहते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में? तो इस टॉपिक के क्वेश्चन भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है ना, 3 पार्ट में होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि कोई फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं, नहीं, ठीक है ना, ये चेक करना होता है पीरियोडिक है कि नहीं, तो उसके लिए बात है। और उसमें टी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जीरो को छोड़, ठीक है ना। और दूसरा होता है पीरियड, ठीक है ना, पीरियड पीरियड निकाल, तो उसमें टी पॉजिटिव बना लेंगे तो पीरियड हो जाएगा। और उस केस में टी अगर पीरियड है तो 2t 3t 4t ये सब पीरियड होगा, ठीक है ना। और फिर उसी में निकालना होगा फंडामेंटल पीरियड, ठीक है ना, फंडामेंटल पीरियड निकालना होगा। तो कभी क्वेश्चन में फंडामेंटल पीरियड लिख के होगा तो सबसे छोटा वाला पीरियड निकालेंगे, कभी पीरियड निकालना होगा तो उसमें पीरियड एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। दो बात ये हो गया, दो तरह क्वेश्चन। और तीसरा होता है पीरियोडिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन, ठीक है, उसमें क्वेश्चन कुछ और होगा लेकिन यूज करना होगा पीरियोडिक फंक्शन। जैसे पीछे हम लोग इवन ऑड फंक्शन में किए, नहीं, इवन ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी लिखे नहीं, यूज किए, उसी तरह से पीरियोडिक फंक्शन के भी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो तीसरा टाइप क्वेश्चन ये होगा। तो बारी बारी से हम लोग तीनों टाइप क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। चलो तो देखो, तो क्वेश्चन लेते हैं, ये फंक्शन एफ एक्स इज सेटिस्फाइंग, एफ एक्स इज सेटिस्फाइंग एफ एक्स प्लस टी प्लस एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड टी इज पॉजिटिव, ठीक है ना। देन फाइंड पीरियड ऑफ टी, पीरियड ऑफ एफ एक्स। एक फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो पहले तो प्रूव करना एक पीरियोडिक है, फिर उसका पीरियड निकालना है, और टी को पॉजिटिव कहा गया है, ठीक है ना। चलो तो देखो ये ऐसा है, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, नहीं सॉरी इक्वल टू 0 छूट गया यहाँ पर, ये इक्वल टू 0, ठीक है ना। इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसको साइड लेके चले गए तो ऐसा हो गया, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। लेकिन इससे पीरियोडिक प्रूव नहीं हुआ, पीरियोडिक होने के लिए क्या होना चाहिए, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू प्लस एफ एक्स होना चाहिए, नहीं, यहाँ माइनस एफ एक्स है, तो इसको प्लस एफ एक्स बनाते हैं। देखो तो आइडेंटिटी है, फॉर ऑल एक्स है तो एक्स की जगह पुट कर देते हैं एक्स प्लस टी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस 2t इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस टी, सही ना। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम 1 and 2
एफ एक्स प्लस टी का वैल्यू इसमें रख देते हैं, ठीक है ना। एफ एक्स प्लस टी है माइनस एफ एक्स, तो माइनस में से प्लस एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो एफ एक्स प्लस टू टी इक्वल टू एफ एक्स आ गया, नहीं। तो ये हो गया। तो यहाँ टी कोई भी रियल नंबर हो सकता है जीरो को छोड़ के, तो टी पॉजिटिव कहा गया तो पीरियोडिक हो गया, ठीक है ना। लेकिन इस बार पीरियड कितना हुआ, टू टी हो गया, नहीं। टी पॉजिटिव कहा गया तो टू टी पीरियड है, तो इसका पीरियड होगा टू टी। और टू टी अगर पीरियड है तो इसमें टू से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर टी, सिक्स टी, नहीं, ये सब इसके पीरियड है, ठीक है ना। तो आंसर में कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, समझ गया। तो पीरियोडिक प्रूव करने के लिए ये है, इसमें टी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है जीरो को छोड़ के। और अगर पीरियड भी कहना है तो टी पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ टी पॉजिटिव कह दिया गया था, तो टू टी भी पॉजिटिव होगा, तो ये इसका पीरियड है। और एक बार टी पीरियड हो गया तो उसमें टू से मल्टीप्लाई कर दो, थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, वो सब पीरियड होता है। इसमें टू से मल्टीप्लाई कर दिए, थ्री से मल्टीप्लाई कर दिए, सब पीरियड, ठीक है ना। जैसे मान लो साइन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है ना। तो साइन एक्स प्लस पाई निकालेंगे तो माइनस साइन एक्स आया, नहीं, ठीक है ना। साइन एक्स प्लस पाई माइनस साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, नहीं। तो इसका मतलब इसका पीरियड टू पाई होगा, नहीं। तो एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू, अगर एफ एक्स हो जाए तो टी पीरियड है, और एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू अगर माइनस एफ एक्स हो जाए तो टू टी पीरियड, नहीं, सही ना। तो अब इसको भी रेडीमेड रख सकते हैं कि मान लो कहीं एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया, ठीक है ना, तो तब भी फंक्शन पीरियोडिक होगा। और अगर टी पॉजिटिव है तो उसका पीरियड टू टी हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फंक्शन एफ एक्स is satisfying fx plus 1 plus fx plus 5 equal to fx plus 3 for all x belongs to R, ठीक है ना। then find period of fx। तो अगर ये बात है तब fx का पीरियड निकालें, नहीं। तो यहाँ पर fx प्लस टी इक्वल टू माइनस एफ एक्स था, नहीं, तो हम लोग fx प्लस टू टी इक्वल टू एफ लिख दिए, नहीं, आइडेंटिटी यूज करके। उसी तरह से यहाँ तीन fx है, तो इसको घटा के हमको दो fx लाना है और इस तरह से लिखना है, तो पीरियोडिक हो जाएगा। और t अगर पॉजिटिव होगा तो t पीरियड हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। तो इसको पहले हटा देते हैं। चलो तो हम लोग इसको इक्वेशन वन करते हैं और इसे पुट करते हैं x के जगह x प्लस टू, ठीक है ना। आइडेंटिटी कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमको इस तीन एफ एक्स को दो एफ एक्स से बनाना है, वैसे लिखना है। तो ये तभी बनेगा जब ऐसा पुट करेंगे कि एक दूसरा बन जाए, दूसरा तीसरा बन जाए, इस तरह से हो, नहीं। x के जगह x प्लस टू पुट करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ये वाला ऐसा बन जाएगा, नहीं। तो इसीलिए टू पुट किया। x की जगह x प्लस वन भी पुट कर सकते हैं, लेकिन वैसा करने से कैंसिल नहीं होगा, तीन से और बढ़ के चार हो जाएगा, नहीं, सही ना। तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस थ्री प्लस एफ एक्स प्लस सेवन इक्वल टू एफ एक्स प्लस फाइव, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू करते हैं, ठीक है ना। तो एफ एक्स प्लस थ्री आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर है वो इक्वल टू कुछ साइड है तो ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। तो एफ एक्स प्लस वन प्लस एफ एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। दो एफ एक्स हो गया, नहीं, तीन से घट के दो हो गया, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको x बनाना है, तो x की जगह x माइनस वन पुट कर लेते हैं,
तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस 6, पहले इसको लिख लिए हैं, एक्स की जगह एक्स माइनस 1 पुट करेंगे और ये एफ एक्स हो जाएगा, एक्स की जगह एक्स माइनस 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा हो गया नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो गया, ठीक है ना। तो एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू, जब माइनस एफ एक्स होता है तो 2t पीरियड होता है नहीं, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि पीरियड इक्वल टू 12 हो गया, ठीक सही ना, पॉजिटिव है ही तो पीरियड कह सकते हैं, लेकिन सीधा ये वाला पीरियड कब होता है, जब प्लस होता है, और जब माइनस है तो इसका डबल हो जाता है नहीं, तो इसका पीरियड 12 हो गया, और 12 हो गया तो 24 भी हो गया, 36 भी हो गया नहीं, ये सब इसके पीरियड हो गया, ठीक है ना। समझ गए आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये 6 है तो 12 कैसे हो गया नहीं, अगर दिक्कत है तो फिर से इसमें x की जगह x प्लस 6 पुट कर लेंगे, तो ये जगह x प्लस 12 एफ ऑफ x प्लस 12 इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस 6, और एफ एक्स प्लस 6 का वैल्यू माइनस माइनस प्लस एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो एफ एक्स प्लस 12 इक्वल टू एफ एक्स हो गया नहीं, तो 12 पीरियड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत बार आए हैं जिसमें आपको एफ एक्स में रिलेशन दिया है, फंक्शनल इक्वेशन नहीं, प्रॉपर्टी फंक्शन का दिया हुआ है एक, और उसके हेल्प से प्रूव करना है कि पीरियोडिक है, मतलब ऐसा प्रूव करना है, और टी पॉजिटिव है तो टी को पीरियड कहेंगे, और टी पीरियड है तो 2t 3t 4t ये सब पीरियड है नहीं, समझ गए आप। तो इसका मतलब क्या है कि इसका पीरियड हो गया 12, ठीक है ना, 12 24 36, मतलब क्या है कि एफ एक्स प्लस 12 इक्वल टू एफ एक्स है नहीं, और एफ एक्स प्लस 24 भी एफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स प्लस 36 भी एफ एक्स है नहीं, ये सब एफ एक्स के इक्वल, मतलब एक्स के बदले अगर 1 पुट कर दें तो एफ वन जो है एफ 13 के इक्वल होगा, एफ 25 के इक्वल होगा, एफ 37 के इक्वल होगा नहीं। इसी तरह एक्स, क्योंकि फॉर ऑल एक्स है तो एक्स को कुछ भी पुट कर सकते हैं नहीं, तो एक्स का वैल्यू माइनस 1 पुट कर दें तो एफ माइनस 1 इज इक्वल टू एफ 11 इक्वल टू एफ 23 इक्वल टू एफ 35 नहीं, समझ गया। तो ये सब इक्वल होंगे, मतलब जैसा आप स्टार्टिंग में बात कर रहे थे हम लोग कि पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है कि एक फिक्स इंटरवल के बाद फंक्शन फिर से रिपीट हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इसका पीरियड 12 निकल गया तो किसी पॉइंट से अगर 12 ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा नहीं, एक्स के किसी वैल्यू में अगर 12 ऐड कर देंगे तो एफ एक्स का वैल्यू सेम आएगा दोनों जगह, ठीक है ना। 24 भी ऐड कर देंगे तो सेम वैल्यू आएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, और इसको इस तरह से लिखते हैं, a function f x is satisfying f x minus 1 plus f x plus 1 equal to root 3 f x for all x belongs to 1, then and f1 equal to 2, then find value of sigma f of 1 plus 12 r 1 plus 12 r equal to 1 से 10 तक, ठीक है ना। ये वैल्यू बताना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में इसमें पीरियोडिक वर्ड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा रिलेशन दिया हुआ है तो इसको यूज करके हम लोग पीरियोडिक प्रूव करेंगे पहले, ठीक है ना। ऐसा बनाएंगे, 3 एफ एक्स है इसमें तो 2 एफ एक्स बना के ऐसे लिखेंगे तो पीरियोडिक हो जाएगा, फिर पीरियड निकालेंगे, फिर इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो 3 एफ एक्स वाला क्वेश्चन इसमें अभी किए थे पीछे, तो उसमें सबका कोफिशिएंट 1 था,
यहाँ √3 है तो √3 को भी हटाना होगा नहीं, क्योंकि पीरियोडिक प्रूव करने के लिए ऐसा होना चाहिए एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू प्लस एफ एक्स होना चाहिए। 2f(x) हो जाएगा तो पीरियोडिक नहीं होगा, तो कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, नहीं 1 1। तो यहाँ तो √3 भी है तो √3 को भी हटाना पड़ेगा, नहीं सही ना। तो इसमें दोनों काम करना है, पीछे वाला क्वेश्चन की तरह 3 को तो 2 में बनाना ही है और साथ साथ कोफिशिएंट भी 1 बनाना है, ठीक है ना, सब सारे f का। तो इसके लिए हम लोग पहले से पुट कर रहे हैं x इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। x प्लस 1 को पुट किए तो ये ऐसा बन जाएगा और ये वाला ऐसा बन जाएगा, ऐसा वाला बन जाएगा, नहीं तो एक को दूसरे में चेंज करने के लिए ऐसा किया, पीछे वाले में x प्लस 2 पुट करने से ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू √3 एफ एक्स प्लस 1, ठीक है ना। ये गिवन इक्वेशन इसको 1 कर लेते हैं और ये इक्वेशन 2 है, नहीं। अभी हम लोगों को जो दो काम करना था मतलब 3 एफ एक्स को 2 एफ एक्स में बनाना था, एक को हटाना था और कोफिशिएंट 1 बनाना था, नहीं तो उसमें से कोई काम अभी नहीं हुआ है, ठीक है ना, ऐसा बन गया ये। तो इसमें एफ एक्स प्लस 1 का वैल्यू वहां से निकाल के इसमें पुट कर देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। तो एफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू √3 टाइम्स एफ एक्स प्लस 1 का वैल्यू ये वाला इधर रखते हैं, तो √3 एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस 1, ठीक है ना, सही ना। इसको इधर ले गए, एफ एक्स प्लस 1 का वैल्यू इसमें रख दिया, तो ये हो गया एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3 एफ एक्स माइनस √3 एफ एक्स माइनस 1, ये आपका थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। तो अभी भी कोई काम नहीं हुआ हमारा, 3 से 4 एफ एक्स और बन गया है, ठीक है ना। चलो अब √3 को हटाने के लिए पहले सोचते हैं, इसमें x की जगह x माइनस 1 पुट करते हैं और √3 एफ एक्स माइनस 1 को यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो पुट x इक्वल टू एक्स माइनस 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है ना, 1 पुट कर रहे हैं, x की जगह x माइनस 1, तो x माइनस 2 हो जाएगा ये वाला और दूसरा वाला एफ एक्स हो जाएगा और माइनस √3 टाइम्स एफ एक्स माइनस 1, ठीक है ना, इक्वल टू, ठीक है ना, उसमें पुट किया। तो अब इसका वैल्यू इसे पुट कर देते हैं, तो फ्रॉम 3 एफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3 एफ एक्स माइनस √3 टाइम्स एफ एक्स माइनस 1 का वैल्यू ये वाला रख देते हैं, ठीक है ना, एफ एक्स माइनस 2 प्लस एफ एक्स, सही ना। तो ये एफ एक्स तो उधर जाके 2 एफ एक्स हो जाएगा और एक एफ एक्स ये भी कैंसिल हो जाएगा, एफ एक्स बच जाएगा, तो एफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस 2। तो ये हमारा फोर्थ इक्वेशन करते हैं। अब एक काम हो गया कि √3 हट गया, अब पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ हो गया, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो इस तरह से इसको करना होता है, ठीक है ना। इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग x की जगह x माइनस 1 एक्स प्लस 1 से स्टार्ट किए तो वही करें, एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है तो x की जगह x माइनस 1 पुट करेंगे तभी दूसरे में कन्वर्ट होगा, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन चूंकि पीरियड पॉजिटिव होता है बाद में, तो हम लोग पॉजिटिव साइड से स्टार्ट किए हैं, आप चाहो तो नेगेटिव से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो हटा लेते हैं आप। चलो हमारा ये अब क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसमें दो का अंतर है, नहीं तो x की जगह x प्लस 2 पुट करेंगे, तो पुट x इक्वल टू एक्स प्लस 2 इन 4, तो एफ एक्स प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2 और माइनस एफ एक्स, नहीं ये 4 है और इसको 5 करते हैं, ठीक है ना।
चलो दोनों को ऐड कर दें, 4 + 5, तो लेफ्ट हैंड साइड में fx + 4 है और ये वाला fx + 2 है। fx + 2 तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं इक्वल टू उस साइड है, इस साइड कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में कुछ नहीं बचा। राइट साइड में +fx और ये -fx ऐड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 खाली बच जाएगा, -(fx - 2), ठीक है। अब इसमें x की जगह x + 2 पुट कर देते हैं, तो fx + 6 = -fx आ गया, ठीक है ना। तो fx + 6 -fx आ गया। अगर fx + 6 + fx आया होता तब तो 6 पीरियड हो जाता, नहीं सही ना, लेकिन -fx आ गया तो 12 पीरियड हो, नहीं, तो इसका मतलब पीरियड इज 12, ठीक है ना। सीधा लिख देते हैं, तो पीरियड ऑफ x कितना हो गया, 12, 24, 36, नहीं, ये सब एंड सो ऑन, ये सब पीरियड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि fx + 12 आपका fx है, नहीं 12 पीरियड है तो ये बात है, और 24 पीरियड है तो fx + 24 भी इसके इक्वल है, ठीक है ना। fx + 36 भी इसके इक्वल है, नहीं समझ गया, मतलब 12 का मल्टीपल सब इसका पीरियड है, ठीक है ना। तो जो हमको निकालना है वो देखो, तो ये है, जब सिग्मा हटाएंगे तो r का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 12 हो जाएगा, नहीं, फिर 1 + 24 हो जाएगा, फिर 1 + 36 हो जाएगा, ठीक है ना। तो fx का पीरियड 12, 24, 36 सब है, तो x + 12 fx होता है, तो f1 + 12 f1 होगा, नहीं ये f1 होगा, ठीक है ना। fx + 12 जो होता है वो fx होता है, तो x का वैल्यू अगर 1 पुट कर दे तो, क्योंकि ये फॉर ऑल x है, तो f(1 + 12) भी f1 के इक्वल होगा, ठीक है ना, और f(1 + 24) भी f1 के इक्वल होगा, और ये सब f1 के इक्वल होगा। कितना टर्म्स है, 10 टर्म्स, नहीं, तो 10 टाइम्स f1 हो गया, f1 आपको दिया है 2, तो ये 20 हो गया, नहीं, आगे बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन था कि वैल्यू निकाले, लेकिन पहले पीरियोडिक प्रूव कर देने, क्योंकि ये f1 + 12, f1 + 24 इस तरह से था, तो हम पीरियोडिक वाला सोच लिए कि हो सकता है कि 12 पीरियड हो जाए तो सब f1 के इक्वल हो जाएगा, नहीं, और f1 दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a function fx is satisfied f of x + p equal to 1 प्लस ब्रैकेट है, सिंपल ब्रैकेट, ग्रेटेस्ट नहीं है, 2 - 3fx + 3fx² - fx³ का पावर 1/3, ठीक है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड p इज पॉजिटिव, ठीक है ना, ऐसा दिया हुआ है, देन फाइंड पीरियड ऑफ x। तो इस फंक्शन का पीरियड बताना है, मतलब फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो तो देखो, ये जो है इसमें से 1 बाहर निकालने, अगर 1
1, तो ये क्यूब बन गया, नहीं, ए माइनस बी का क्यूब, ठीक है ना, सही ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 1 माइनस एफ एक्स का क्यूब, ठीक है ना, और पावर 1/3। आया समझ में? चलो, क्लियर बात है। चलो अब क्या करते हैं हम लोग कि इसको इधर लाते हैं और क्यूब कर देते हैं, ठीक है ना, मतलब एफ एक्स प्लस पी माइनस 1 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एफ एक्स का क्यूब, ठीक है ना। जब क्यूब किए तो ये क्यूब रूट हट गया, तो ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो इस बार क्यूब में इक्वेशन है ये, जैसे पहले 1 पावर में था, इस बार क्यूब में है। तो ये अलग अलग टाइप क्वेश्चन है, कभी 2 के बदले 3 होगा, 3 से 2, कभी कोफिशिएंट चेंज किए 1 बनाए, और ये पावर वाला है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब इसमें हम लोग पुट कर देते हैं x की जगह x प्लस पी पुट कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया एफ एक्स प्लस 2p माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस एफ एक्स प्लस पी का क्यूब, ठीक है ना। चलो ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं, और ये इक्वेशन 2, ठीक है ना। चलो एफ एक्स प्लस पी, इसको अगर माइनस, इसको प्लस में इसको माइनस करें तो माइनस बाहर आ जाएगा, नहीं, ठीक है ना। तो इसको हम लेते हैं 1 माइनस एफ एक्स प्लस पी माइनस 1 का क्यूब, ठीक है ना। इसका वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस एफ एक्स का क्यूब, सही ना, ऐसा हो गया। तो इसको फिर से हम लोग अंदर लेके चले जाते हैं, तो एफ एक्स माइनस 1 का क्यूब, नहीं, और ये एफ एक्स प्लस 2p माइनस 1 का क्यूब, तो क्यूब हट जाएगा सीधा सीधा, नहीं। तो एफ एक्स प्लस 2p माइनस 1 इक्वल टू एफ एक्स माइनस 1, ठीक है, कैंसिल हो गया, तो एफ एक्स प्लस 2p एफ एक्स, ठीक है ना। तो एफ एक्स प्लस 2p एफ एक्स है, तो इसका मतलब, और p पॉजिटिव कहा गया तो पीरियोडिक भी हो गया, और 2p पीरियड हो गया, तो पीरियड इसका कितना हो गया 2p, और 4p भी हो गया, 6p भी हो गया, नहीं, मतलब इसमें 2, नहीं, इसमें 2 गुना कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए, नहीं, ये सब पीरियड, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो 2p 4p 6p ये सब इस फंक्शन का पीरियड हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखते ही समझ आ रहा था क्यूब क्यूब बन रहा है, नहीं, ठीक है ना। और हमारे हमारे पास हमेशा एम रहना चाहिए कि पीरियोडिक देखना है, तो ये लाइन है, इसमें t नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, और पीरियड कहना है तो इसी में t को पॉजिटिव होना चाहिए, तब पीरियड t हो जाएगा, और 2t 3t भी इसका पीरियड हो जाएगा, ठीक है ना। आ गया समझ में? तो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियोडिक फंक्शन में ये लाइन, ठीक है ना। तो इस पे सब क्वेश्चन था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखो और देखते हैं, इसको लैंग्वेज में कहा गया है, ठीक है ना, इसमें इक्वेशन नहीं दिया। लेट एफ एक्स इज सिमेट्रिक about x equal to a and skew symmetric about x equal to b where a is greater than b is greater than 0, ठीक है ना, ये बात है।
देन फाइंड पीरियड ऑफ एक्स। इस केस में एफ एक्स का पीरियड बताइए, ठीक है ना। चलो तो कहा गया एफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स, नहीं, और बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन जो भी है, ठीक है ना। डोमेन ऑफ फंक्शन है फॉर ऑल एक्स, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स। और फिर कहा गया स्क्यू सिमेट्रिक अबाउट एक्स इक्वल टू बी, ठीक है ना। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है एफ ऑफ बी प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ ऑफ बी माइनस एक्स, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स। चलो ये इवन ऑड फंक्शन में हम लोग बिलोंग्स टू डीएफ लिखते थे और यहाँ फॉर ऑल एक्स लिख रहे हैं, ठीक है ना। फॉर ऑल एक्स पीरियोडिक फंक्शन में पूरे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में होना चाहिए। अगर बीच में कहीं फंक्शन अनडिफाइंड भी है तो उतने पीरियड के बाद फिर से अनडिफाइंड होना चाहिए, नहीं, अनडिफाइंड भी पीरियोडिक होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए फॉर ऑल एक्स लिखते हैं इसमें, ठीक है ना। मान लो कोई इंटरवल फंक्शन के डोमेन नहीं है तो जितना पीरियड है उस इंटरवल के बाद फिर से उतना इस डोमेन में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब जो भी बात हो वो सब पीरियोडिक हो, इसीलिए फॉर ऑल एक्स लिखा है। डिफाइंड है तो वो भी पीरियोडिक है, अनडिफाइंड है तो वो भी पीरियोडिक है, ठीक है ना। चलो तो अब इस दोनों इक्वेशन हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, और इसके हेल्प से हम लोग को प्रूव करना है ये वाला चीज, ठीक है ना। तो हम लोग पहले इसको माइनस एक्स बनाते हैं, एक्स की जगह एक्स प्लस ए पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पुट एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए इन 1। एक्चुअली ये a माइनस एक्स है, b माइनस एक्स है, तो हम लोग दोनों को माइनस एक्स बना देते हैं, इक्वेट कर देंगे, नहीं तो x प्लस टू ए हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है ना। ये तीसरा इक्वेशन करते हैं और पुट x इक्वल टू एक्स प्लस बी इन 2, ठीक है ना। सेकेंड वाला पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है ना। इसको 4 इक्वेशन करते नहीं, अब ये दोनों इक्वेट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एफ एक्स प्लस टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू पुट करते हैं, ये फ्रॉम 3 एंड 4, 3 और 4 से देख रहे हैं, तो दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस टू, सही ना। अब x की जगह x माइनस टू बी पुट करते हैं, x इक्वल टू एक्स माइनस टू बी, जिसे ये एफ एक्स हो जाए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस टू ए माइनस टू बी, ठीक है ना, सही है। तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस टू ए माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया, नहीं, तो अगर प्लस एफ एक्स होता तो ये पीरियड होता, टू ए माइनस टू बी पॉजिटिव है क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है, नहीं, तो ये पीरियड होता, लेकिन माइनस आ गया तो इसका दोगुना पीरियड होगा, नहीं, तो पीरियड कितना हो गया 4 टाइम्स ए माइनस बी, नहीं, इसका दोगुना हो गया, नहीं, तिगुना करेंगे तो वही पीरियड हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस, और फिर तिगुना करेंगे तो 6 टाइम्स ए माइनस बी, ये सब पीरियड हो गया, नहीं, देखो पॉजिटिव, ठीक है ना। इसीलिए x की जगह x माइनस टू भी पुट किया तो यहाँ से a माइनस बी आए, अगर b ग्रेटर देन a होता तब इसको x की जगह x माइनस टू ए पुट कर किए होते तो ये टू बी माइनस टू ए आता, ठीक है ना, समझ गए बात। तो इस तरह का लैंग्वेज में हो तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो उसको मैथमेटिकली ऐसे लिख लेना है और फिर वही काम करना है जो कि, ठीक है ना।
समझ गए? तो अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक हो और x इक्वल टू b के अबाउट स्क्यू सिमेट्रिक हो, तो उस फंक्शन का पीरियड कितना होता है? 4 टाइम्स a माइनस बी या 6 टाइम्स a माइनस बी, ठीक है ना? ऐसा इसका पीरियड हो जाता है, ठीक है ना? समझ गए? सॉरी 4 टाइम्स इसका दोगुना होगा ना, 8 टाइम्स हो गई, ठीक है ना? 4 टाइम्स a माइनस बी, 8 टाइम्स, फिर 12 टाइम्स, ये सब, ठीक है ना? ये पीरियड नहीं है तो इसका दोगुना पीरियड नहीं होगा, ठीक है ना? तो एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू माइनस एफ एक्स है तो इसका दोगुना पीरियड होगा, ठीक है ना? समझ गया? लेकिन इसका तिगुना भी पीरियड नहीं होगा। जब एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स हो तब इसका दोगुना तिगुना चारगुना सब पीरियड होगा, ठीक है ना? तो हम लोग ये जानते हैं कि जब एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है तो पीरियड उसका 2t होता है, नहीं तो फिर उसमें दोगुना तिगुना करेंगे तो वो सब पीरियड होगा, ठीक है ना? चलो तो देखो जैसे एग्जाम्पल है ये साइन एक्स, हम लोग जानते हैं साइन एक्स ऐसा होता है साइन एक्स, ठीक है ना? इसका पीरियड 2 पाई होता है, नहीं सबसे छोटा वाला फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होता है, नहीं ये यही इंटरवल 2 पाई है, नहीं और यही बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना? y इक्वल टू साइन एक्स, तो देखो ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, x इक्वल टू पाई बाई 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है ना? x इक्वल टू पाई बाई 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, नहीं सिमेट्रिक का मतलब जैसा इधर है वैसा इधर है, नहीं तो ये है। और x इक्वल टू 0 के अबाउट स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है ना? इसके अबाउट देखो 0 के अबाउट, तो ये 0 के अबाउट देखो स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका इमेज पहले ऐसा बनेगा फिर उसका इमेज नीचे बनेगा, तो ऐसा ठीक है ना? तो ये x इक्वल टू 0 के अबाउट स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है ना? तो यही हमारा स्क्यू सिमेट्रिक वाला मतलब b है और ये a है, ठीक है ना? a ग्रेटर देन b है, नहीं तो पीरियड कितना होगा 4 टाइम्स a माइनस बी, नहीं तो 4 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस 0 तो 2 पाई आ गया, नहीं समझ गया? लेकिन इसको हम लोग इस तरीके जब पीछे में हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए उसमें पीरियड कहे, फंडामेंटल नहीं कहे, नहीं क्योंकि एफएक्स के बारे में हमको पता नहीं था, एफएक्स का एक कंडीशन पता था, नहीं तो जैसे इसी में हम ये भी कह दें कि ये इस लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिक है, ठीक है ना? ठीक है ना? इस लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी नहीं इस लाइन के अबाउट देखो जैसा इसका इमेज पहले इधर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, उसका इमेज ऊपर बन गया ऐसा, ठीक है ना? तो x इक्वल टू माइनस पाई के अबाउट ये स्क्यू सिमेट्रिक है और पाई बाई 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये अब आपका b हो गया। तो पीरियड कितना निकालते हैं 4 टाइम्स a माइनस बी, तो दिस इज 4 टाइम्स पाई बाई 2 और माइनस पाई तो प्लस पाई हो गया, ठीक है ना? सही ना? तो कितना हो गया ये 3 पाई बाई 2 इंटू 4 तो 6 पाई आ गया, नहीं तो पीरियड हो गया 6 पाई, ठीक है ना? लेकिन ये इस बार फंडामेंटल नहीं है, नहीं अब इसका पीरियड होगा 6 पाई 12 पाई, नहीं ये सब होगा, ठीक है ना? तो फंडामेंटल नहीं है, ठीक है ना? फंडामेंटल 2 पाई इसका था साइन एक्स का। तो हम लोगों को सिर्फ दो चीज चूंकि दिया हुआ है कि इसके अबाउट सिमेट्रिक है इसके अबाउट इसको सिमेट्रिक है, उससे पूरा फंक्शन पता नहीं चला और ये पता चला पीरियोडिक है और इसका पीरियड निकाल सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल ये हो ही जाएगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना? सही ना? तो जब ये वाला लाइन दिया था तो फंडामेंटल निकल के आ गया, नहीं समझ गया? तो इसीलिए पीछे वाले किसी क्वेश्चन में हम लोग फंडामेंटल पीरियड नहीं कहे हैं, ठीक है ना? पीरियड निकाले से, ठीक है ना? क्योंकि जितना कंडीशन दिया हुआ था क्वेश्चन में उसके हिसाब से हम पीरियड कह सकते हैं। क्वेश्चन में फंक्शन नहीं दिया हुआ था कि फंक्शन क्या है, तो फंक्शन अगर दिया होता तो हो सकता है कि उस पीरियड से छोटा भी पीरियड पॉसिबल हो, ठीक है ना? पीरियड वो सब सही है लेकिन उससे छोटा भी और पीरियड सही पॉसिबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग फंडामेंटल के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहे, ठीक है ना? सही ना? क्योंकि फंडामेंटल के लिए सफिशिएंट कंडीशन हमारे पास नहीं था।
तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए, ठीक है ना। अभी तक हम लोग पीरियोडिक देखे और पीरियड निकाले, और पीरियड यूनिक नहीं होता, पीरियड बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। टी अगर पीरियड है तो 2 टी 3 टी 4 टी सब पीरियड है। अब फंडामेंटल निकालेंगे तो उसके लिए आपको फंक्शन दिया जाएगा और फिर फंडामेंटल निकालना होगा, ठीक है ना। तो लिखते हैं फंडामेंटल पीरियड एलिमेंट्री फंक्शन, एलिमेंट्री पीरियोडिक फंक्शंस and their fundamental period. ठीक है ना। कुछ एलिमेंट्री पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, तो पहले उसके फंडामेंटल पीरियड पे हम लोग बात करेंगे, और फिर उसी पीरियोडिक फंक्शन को मिक्स करके बड़े फंक्शन बनेंगे, और उसका फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए मेथड होगा, ठीक है ना। समझ गए। तो एलिमेंट्री पीरियोडिक फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो लिखते चलते हैं यहाँ पर। ये फर्स्ट नंबर साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, टेबल बना लो यहाँ पर। यहाँ पर रहेगा फंक्शन और यहाँ फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड को शॉर्टकट में एफ पी कहेंगे, ठीक है ना, फंडामेंटल पीरियड, ठीक है ना। और फिर इधर रहेगा फंक्शन और फंडामेंटल पीरियड, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं पहले फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड मतलब एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स सेटिस्फाई करना चाहिए और टी पॉजिटिव होना चाहिए और सबसे छोटा टी। तो एफ एक्स प्लस टू पाई, एफ एक्स होता है नहीं, एफ एक्स प्लस टू पाई करेंगे मतलब साइन एक्स प्लस टू पाई करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा। तो 2 पाई से कम पे रिपीट नहीं होता था, फंडामेंटल पीरियड इसका 2 पाई होगी। समझ गए आप। तो साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई, समझ गए। इसी तरह से कॉस एक्स, कॉस एक्स का फंडामेंटल पीरियड भी 2 पाई। लेकिन 10x में देखेंगे तो 10x प्लस पाई करने से ही 10x हो जाता है नहीं, लेकिन फिर उससे कम पे नहीं होता। 10x प्लस पाई बाई 2 करेंगे तो माइनस कॉट एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10x प्लस पाई 10x हो गया, तो यही फंडामेंटल सबसे छोटा वाला t यही है। एफ एक्स इक्वल टू 10x जब होता है तो उसका पाई हो जाता है, ठीक है ना। और रेसिप्रोकल का फंडामेंटल पीरियड यही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर नोट करके लिख देते हैं if fx is periodic function with fundamental period equal to p, p पॉजिटिव है, then 1 by fx, 1 by fx कर दिया जाए तो ये भी पीरियोडिक होगा, इज ऑल्सो पीरियोडिक with same fundamental period, same fundamental period p। सही ना, एफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, सही ना। तो कोई फंक्शन अगर पीरियोडिक होता है जिसका फंडामेंटल पीरियड p है, एफ पी मीन्स फंडामेंटल पीरियड नहीं, मतलब सबसे छोटा वाला पीरियड p है, तो उसका रेसिप्रोकल भी सेम फंडामेंटल पीरियड से पीरियोडिक होता है नहीं। जैसे साइन एक्स का रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स नहीं, तो वो भी उसी फंडामेंटल के साथ पीरियोडिक होगा नहीं, क्योंकि कॉसेक एक्स मान लो लिखते हैं तो दिस इज इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स। तो जब इसका पीरियड 2 पाई है तो 1 बाय साइन एक्स प्लस 2 पाई करेंगे तो ये 1 बाय साइन एक्स आ जाएगा नहीं, तो ये कॉसेक एक्स आ जाएगा फिर, ठीक है ना। तो फिर से कॉसेक, तो इसका ही पीरियड वही हो गया, ठीक है ना। तो
तीनों, तीन का लिखे हैं हम लोग, बाकी तीन 6 में से जो है बाकी तीन है इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका फंडामेंटल पीरियड यही वाला रहेगा, ठीक है ना। और एफ एक्स इक्वल टू मान लो मॉड साइन एक्स है या साइन स्क्वायर एक्स है, मतलब इवन पावर या मॉड, ठीक है ना, समझ गए। तो इसका पाई हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि अब मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस पाई करेंगे तो ये जो मॉड ऑफ माइनस साइन एक्स और मॉड लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, नहीं तो साइन एक्स, ठीक है ना। तो एफ एक्स प्लस पाई में ही एफ एक्स हो गया, नहीं समझ गया। तो इसका अब पाई हो गया, नहीं। इसी तरह से कॉस में भी मॉड कॉस एक्स हो या कॉस स्क्वायर एक्स हो, नहीं, या कॉस 4x हो, इवन पावर कोई भी हो तो उसमें भी पाई होगा। लेकिन 10 में ऐसा नहीं होता, मॉड 10x और या 10 स्क्वायर एक्स, तो इसमें इसका आधा नहीं होता, इसमें पाई ही रह जाता है। अगर हर में आधा होता तब तो ऐसे ही नोट करके लिख देते, नहीं। तो साइन कॉस में मॉड या इवन पावर होने से आधा हो जाता है, लेकिन 10 कॉट में नहीं होता, ठीक है ना, सही ना। क्योंकि मान लो एफ एक्स इक्वल टू मॉड 10x है, इसका 10x का पीरियड पाई है, तो मान लो आधा करके हम पाई बाई 2 पे चेक कर रहे हैं, मॉड लग गया है तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 10x प्लस पाई बाई 2। तो 10x प्लस पाई बाई 2 माइनस कॉट एक्स है, तो ये कॉट एक्स हो जाएगा, मॉड है तो ये एफ एक्स के इक्वल तो नहीं है, नहीं एफ एक्स इक्वल नहीं है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका मतलब पाई बाई 2 इसका पीरियड नहीं है, ठीक है ना, समझ गया। तो पीरियोडिक फंक्शन में ये लाइन हमेशा ध्यान में रखे रहना है, फर्स्ट लाइन लिख देते हैं एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स जो लिखे थे, और t बिलोंग्स टू रियल नंबर नॉट इक्वल टू 0। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक फंक्शन वर्ड जैसे क्वेश्चन में आया बस ये लाइन तो चल जाना चाहिए, नहीं। और हमेशा इसको सेटिस्फाई कर, मान लो 2 पाई पीरियड निकल गया है तो चेक कर लेंगे एफ एक्स प्लस 2 पाई एफ एक्स हो रहा है कि नहीं, मन में ही चाहे चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो मॉड या इवन पावर लगने से पीरियड आधा होता है साइन कॉस का, 10 का आधा नहीं होता, ठीक है ना, कॉट का आधा नहीं होता। फिर इसका रेसिप्रोकल लोगे तो वही रहेगा, ठीक है ना, ये तो नोट करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे हो गए, नहीं। चलो अब एक फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो यहाँ फिर से फंक्शन और इधर फंडामेंटल, ठीक है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका फंडामेंटल पीरियड 1 होता है, नहीं, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1 करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन उससे कम में वो नहीं होगा, ठीक है ना। और एफ एक्स इक्वल टू माइनस 1 का पावर ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ एक्स, ठीक है ना, इसका पीरियड 2 होता है। कैसे 2 होता है, तो मान लो एफ एक्स प्लस 2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 1 का पावर ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ एक्स प्लस 2, नहीं, और ये ग्रेटेस्ट ईयर फंक्शन है, सही ना। तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, नहीं, तो माइनस 1 का पावर ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ एक्स और प्लस 2 हो जाएगी, तो माइनस 1 का पावर 2 तो 1 ही हो जाएगा, तो माइनस 1 का पावर ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ एक्स आ गया, नहीं एफ एक्स आ गया, तो एफ एक्स प्लस 2 एफ एक्स हो गया, तो 2 पीरियड हो गया। अब फंडामेंटल होता है सबसे छोटा वाला, तो 2 से छोटे में 1 पे चेक करेंगे तो ये माइनस एफ एक्स आ जाएगा। अगर ये 1 होता प्लस 1 तो माइनस बाहर आके माइनस एफ एक्स हो जाता, तो एफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स आ गया। इसका मतलब ये क्या है, 2 पीरियड है, नहीं, एफ एक्स प्लस टी अगर माइनस एफ एक्स आ गया तो 2t पीरियड है, ठीक है ना। चलो उसके बाद एक और फंक्शन लिखते हैं, ये एफ एक्स इक्वल टू 1 when x is rational and 0 when x belongs to irrational,
ठीक है ना। ये फंक्शन भी पीरियोडिक होता है, ठीक है ना। तो चेक करते हैं कैसे। तो एफ एक्स प्लस टी निकालते हैं, मान लेते हैं टी पीरियड, सही ना, पीरियोडिक है और टी पीरियड है। तो एफ एक्स प्लस टी निकालेंगे तो एक्स की जगह एक्स प्लस टी है तो कांस्टेंट ही है, तो 1 और एक्स प्लस टी बिलोंग्स टू रेशनल, 0 एक्स प्लस टी बिलोंग्स टू इरेशनल, ठीक है ना। तो एफ एक्स प्लस टी अगर एफ एक्स के इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, तो इसका मतलब टी पीरियड हो जाएगा, अगर टी पॉजिटिव है तो, ठीक है ना। और अगर इक्वल नहीं है तो पीरियोडिक ही नहीं है, ठीक है ना। चलो तो पहले हम लोग मानते हैं व्हेन टी इज इरेशनल, ठीक है ना। अगर टी इरेशनल हो तो टी इरेशनल है और x प्लस टी रेशनल है, तो x कैसा होगा, इरेशनल होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 1 व्हेन x इज इरेशनल, नहीं, तो इसका मतलब अब एफ एक्स के इक्वल नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि एफ एक्स आने के लिए 1 एक्स रेशनल पे होना चाहिए, यहाँ 1 एक्स इरेशनल पे आ गया, तो दिस इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स, सही ना। समझ के बाद हम लोग क्या चाहते थे कि ये एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स इक्वल आ जाए, नहीं, तो जिस टी के लिए इक्वल आ जाएगा वही टी पीरियड हो जाएगा और पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। अगर किसी टी के लिए इक्वल नहीं है तो पीरियोडिक नहीं होगा। तो जब टी को इरेशनल नंबर माने तो ये ऐसा बन गया, तो ये ऐसा बन गया, तो ये तो आ ही नहीं सकता, नहीं, तो नॉट एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा कि इरेशनल नंबर इसका पीरियड नहीं है। अब व्हेन टी बिलोंग्स टू रेशनल, अगर टी रेशनल नंबर हो तब क्या होगा, तब देखो इसको, तो टी रेशनल है और x प्लस टी भी रेशनल है, तो x कैसा होगा, रेशनल, ठीक है ना। तो एफ एक्स प्लस टी आपका हो जाएगा 1 व्हेन x इज रेशनल, और x प्लस टी इरेशनल है और t रेशनल है, तो रेशनल को उधर ले जाएंगे, इरेशनल माइनस रेशनल इरेशनल आएगा, नहीं, तो 0 व्हेन x इज इरेशनल, तो ये देखो ऐसे ही आ गया, एफ एक्स के इक्वल आ गया। इसका मतलब पीरियोडिक तो ये है, लेकिन इसका पीरियड t जो है वो कैसा होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है ना, समझ के बाद। और फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, सबसे छोटा वाला पॉजिटिव रेशनल नंबर, नहीं, समझ के बाद। तो सबसे छोटा वाला पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन सा होता है, तो सबसे छोटा वाला पॉजिटिव रेशनल नंबर आप नहीं बता सकते, तो कहेंगे फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो इस फंक्शन में पीरियड क्या हुआ इसका, एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्योंकि पीरियड तो पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं, और फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड क्यों, क्योंकि सबसे छोटा वाला पॉजिटिव रेशनल नंबर आप नहीं बता सकते क्या होगा, ठीक है ना, समझ गया। तो फंडामेंटल पीरियड नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। और एक फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जैसे 2 है, नहीं, तो इसमें क्या होगा कि एफ एक्स प्लस 1 भी निकालेंगे तब भी 2 आएगा, तो एफ एक्स आ गया, नहीं, और एफ एक्स प्लस 1/2 भी निकालेंगे तब भी 2 आएगा, तब भी एफ एक्स आ गया, नहीं, तो इसका मतलब पीरियोडिक तो ये है, नहीं, क्योंकि एफ एक्स प्लस एनी पॉजिटिव रियल नंबर करेंगे तो एफ एक्स ही आएगा, ठीक है ना। तो पीरियोडिक है, और पीरियड इसका क्या है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, इसका पीरियड क्या है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, नहीं, 1/4 भी कर दे तब भी वो भी पीरियड है। और फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, तो सबसे छोटा वाला पीरियड, मतलब सबसे छोटा वाला पॉजिटिव रियल नंबर, तो सबसे छोटा वाला पॉजिटिव रियल नंबर आप नहीं बता सकते, ठीक है ना, तो नॉट डिफाइंड। समझ गया। तो ये एलिमेंट्री पीरियोडिक फंक्शंस है। ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज है, 3 का रेसिप्रोकल 3 होता है, 3 का पता रखना है, बाकी 3 आता है, ठीक है ना, उसी तरह से हो जाएगा। और मॉड लगने से क्या होता है, ठीक है ना, साइन कॉस में चेंज होता है, बाकी वैसे साइन कॉस में आधा हो जाता है, बाकी वैसे ही रहता है, ठीक है ना। इसका रेसिप्रोकल है फिर आधा हो जाएगा, नहीं, जो बात इसका होगा रेसिप्रोकल में सेम होगा।
और एक फंक्शन ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, एक फंक्शन ये है, और एक एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन, ठीक है ना, और ये वाला, ठीक है ना, इसका 2 होता है। तो ये एलिमेंट्री फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन, इसका फंडामेंटल पीरियड पता रखना है। अब क्या होगा कि इसी को मिक्स करके एक बड़ा बड़ा फंक्शन बनेगा और उसका फंडामेंटल पीरियड निकालना होगा। तो उसके लिए कुछ मेथड्स है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।